आजकल इंटरनेट का जमाना है। कुछ भी खरीदना हो और किसी को भी पैसे भेजना हो तो पलक झपकते ही पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं और आप सामान खरीद सकते हैं। ऑनलाइन का जमाना है, लेकिन ऑनलाइन के जमाने में ठगी भी हो रही है, जिसे साइबर फ्रॉड के नाम से लोग जानने लगे हैं। एक ऐसा ही मामला नरसिंहपुर में सामने आया है, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने तुरंत ही निर्देश जारी कर दिए हैं। नरसिंहपुर के ग्रामीण क्षेत्र डांगी ढाना में एक बैंक में खाता खुलवाते हैं और बिना किसी सूचना के पीड़ित के खाते से हवाला का पैसा ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी प्रियांशु को भनक भी नहीं लगती। लेकिन जब कर्नाटक पुलिस का उसे नोटिस मिलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तो लगातार साइबर फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं। एक शख्स के साथ भी ऐसा हुआ, उसके बैंक खाते का उपयोग किया गया और उसके साथ साथ अब पुलिस उसके पीछे जरूर पड़ गई है। अब वह सफाई देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस मामले में अभी जो संदेही है, जो कटघरे में नजर आ रहा है, उसके परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस को पूरा मामला पहले से ही मालूम है। आरोपी कुछ और लोग हैं, जिनका नाम है संस्कार साहू, अमन यादव, यश पटेल, जयरान खान और अन्य लोग हैं, जो सत्ता पक्ष की राजनीतिक पकड़ रखते हैं और इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं इस मामले में पुलिस अभी फिलहाल जांच कर रही है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का यह मामला है और लगातार तहकीकात की जा रही है। साइबर फ्रॉड का मामला नरसिंहपुर में नया नहीं है, इसके पूर्व भी इस तरीके के मामले सामने आ चुके हैं। राजधानी तक के लिए नरसिंहपुर से जिला ब्यूरो चीफ बाल मुकुंद कोरी की रिपोर्ट। हम एसपी साहब के यहाँ आए थे, उन्होंने हमारा आवेदन नहीं लिया है। हमको बोल दिया कि कर्नाटक पुलिस की जांच करेगी, उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो क्या मामला क्या है? मामला ये स्कैम हुआ है और इसमें हमारे बेटे को फंसाया गया है और पुलिस हमारा सहयोग नहीं कर रही। पुलिस ये अभिषेक गुप्ता और संस्कार साहू, अमन यादव और यश पटेल, ये लोग हैं। हम आज एसपी साहब के पास आए थे आवेदन देने कि हमारे बच्चे को किडनैप किया गया। तब मैं आवेदन दे रहा था, वो बोले कहाँ का कैसा मामला, उसको कर्नाटक का मामला बताया गया सब। तो वो बोले कि ये तो मामला जो है कर्नाटक पर। मैंने उनसे बोला कि मेरे बच्चे को जो किडनैप किया, मारपीट की, बंदूक उड़ाई, उसका तो यहाँ FIR होना चाहिए, उसकी कार्रवाई होना चाहिए। जो आपके बेटे आगे ले गए थे या बंदूक दिखाई, हाँ, और वो उनने ये भी बोला नरसिंहपुर की घटना प्रॉपर YCI बैंक यहाँ से ले गए, एक बार मंदिर से उठा के ले गए। हाँ, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये और बोल रही है कि जब वो कर्नाटक का मामला होगा तब उसके बाद ये करेंगे। कैसा उनने उठा लिया, मारपीट कर ली, बंदूक उड़ा, जो बोल रहे हैं तुम्हारे पापा 12 बजे रात में मंदिर से आते, हम उनको उठा लेंगे, मारेंगे, नहीं करेंगे। तो डर गया, भाग गया। पर इधर में एसपी साहब के यहाँ, तो एसपी साहब की संतुष्ट जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, राजनीतिक दबाव में। भाई इधर का जो घटना हुई अभी जस्ट तो उसको तो कम से कम उनको करना चाहिए। भाई हम कर्नाटक का बोल रहे हैं, कर्नाटक पुलिस करेगी, ठीक, पर इधर का कौन करेगा? इधर का तो मामला स्टेशन का, जो इधर तुम मारपीट करके ले गए बंदूक दिखा के, उसका तो तुम करो। एसपी साहब को पता ही है, मैंने बोला भी, वो बोले नहीं, वो जब वो हो जाएगा, उधर का हो जाएगा तो फिर इधर करेंगे। ऐसा यहाँ कभी हुआ है? भाई ये तो घटना इधर का। क्या करेंगे पुलिस तो नहीं करें, अब भोपाल कार्रवाई करेंगे, 127 कंप्लेंट करेंगे, ऊपर जाकर और देखेंगे। न्याय चाहिए हमको, तो नहीं तो हम तो धरना पे बैठेंगे अभी कुछ दिन बाद। अच्छा फ्रेंड था, उसके कहने मैंने खुलवा लिया। तो उसने जब मैंने अकाउंट खुलवाया था तो उसने मेरे से ये बोला था कि तुम्हारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट है, इसके पासबुक, ATM, चेकबुक वगैरह, ये सब तुम्हारे होम एड्रेस पे घर पे आएंगी। आधार कार्ड पे जो एड्रेस रहता है उसी के द्वारा घर पे आती हैं। तो मैंने बोला ठीक है, 20-25 दिन लगेंगे, उन्होंने बोला था हमसे ये। तो हमने बोला ठीक है। उसके बाद हमने 20-25 दिन बाद उससे संपर्क किया और उससे पूछा कि भाई ये सब आया नहीं है अभी कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह। तो उन्होंने हमसे ये बोला एक्टिव नहीं है अभी तुम्हारा अकाउंट, तो एक्टिव नहीं है, उन्होंने हमसे ये बोला। उसके बाद उन्होंने हमसे ये बोला था कि आपको जाना पड़ेगा उसको एक्टिव करवाने। डिस्टेंस लंबा था वहाँ का जाने का, तो हम नहीं गए वहाँ पे। उसके बाद हम अपने एग्ज़ाम्स में लग गए थे। एग्ज़ाम्स के बाद हमारे 8 अगस्त में एक नोटिस आया कर्नाटका से हमारे पास, जिसमें ये था कि हमारे जो यूको बैंक डांगी थाना का जो अकाउंट था, उससे किसी अयान आचार्य के साथ फ्रॉड हो गया था, जो कि 6,04,000 रुपये का था। तो उसने हमारे खिलाफ़ वहाँ से FIR करी थी कि मेरे अकाउंट द्वारा उसके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है।
तो मैंने इस चीज़ की जानकारी अभिषेक से ली, तो उसका कहना ये था कि उसने मेरा अकाउंट किसी यश पटेल नाम के लड़के को दिया था, जो कि सुपली का रहने वाला है। और उसके बाद मैंने बैंक जाके इस सब चीज़ों के बारे में पता किया और वो मैनेजर से बात करी कि सर मैं यहाँ पे आया नहीं हूँ पैसे निकालने, और ना किसी चीज़ पे मैंने साइन किए हैं, तो कैसे निकल सकते हैं पैसे। तो उनने मेरे से ये कहा था कि आप जैसे बीमार रहते हैं या कुछ और रहता, आपके जान पहचान वाले रहते हैं, तो मैं गुडविल में पैसे दे देते हैं हमारे बैंक वाले। उन्होंने हमसे ये कहा था। इसका मतलब साफ साफ ये था कि बैंक मैनेजर भी वहाँ से मिला हुआ था। उसके बाद मैंने यहाँ पे आवेदन दिए बहुत से, एसपी सर के दर दिए थे। नहीं, ये जानकारी मेरे को बस इतना पता था कि वो एक्टिवेट नहीं हुआ है अकाउंट। बैंक अकाउंट जो था वो तुम्हारे मोबाइल नंबर से लिंक था? नहीं था। कोई मैसेज नहीं आया मेरे पास। फिर तुम्हें सिर्फ नोटिस से पता सिर्फ नोटिस जब आया तब मेरे को पूरी जानकारी मिली कि मेरा अकाउंट एक्टिव है और उससे फ्रॉड हो चुका है कुछ ना कुछ। हाँ, एक आवेदन है प्रियांशु दुबे और उनकी माताजी द्वारा आज एसपी ऑफिस में आके एसपी महोदय को एक आवेदन दिया है। तो उसमें जो आवेदन है तो उसमें जो भी लेन देन के लेकर और कुछ डराने धमकाने संबंधित जो कुछ तथ्य बताए गए हैं उसमें वो जांच का विषय है, और हम इसमें जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जो हमारे एसडीपी वगैरह उनसे इस संबंध में जो तथ्यात्मक जो चीज़ें हैं उस पर जांच करवा के जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी हम वो करवाएंगे। क्या आवेदन के बाद कोर्ट वाले दूसरी जांच की है, क्या तथ्य अभी आज ही आवेदन आया है, तो उसमें क्योंकि बैंकिंग रिलेटेड और कुछ जो एक कुछ दूसरे स्टेट की पुलिस से संबंधित भी कुछ मैटर इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें अकाउंट्स को सीज़ करने संबंधी भी कुछ ऐसी तथ्य सामने आए हैं। तो जो भी तथ्य रहेंगे इस पर जो यहाँ पे जो अभी घटना चक्र, इसके बाद कुछ घटना चक्र का भी उल्लेख करा गया जिसमें डराना धमकाना उल्लेख करा गया है, तो इसमें एक बार पूरी तथ्यात्मक जांच वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कर ली जाएगी और उसके बाद ही जो तथ्य में जो भी उचित कार्रवाई होगी, जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी।